Welcome back to my channel, and today's topic is spontaneous generation of organism. This is very first topic in the textbook of microbiology. So let's start from the first topic, okay, that is spontaneous generation of organism. And this theory states that the microbes arise automatically from the decomposing organic matter. ठीक है, ये थ्योरी सिंपल ये बोलती थी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो ऑटोमेटिकली कहाँ से अराइज हो रहे हैं? नॉन लिविंग मैटर से या फिर डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक मैटर से। ठीक है, इस टेक्स्ट बुक में निधाम के बारे में बात की है, साइंटिस्ट पैलेंजी के बारे में बात की और फ्रेसिको रेड्डी के बारे में बात की है। ठीक है, लेकिन हम इसको थोड़ा इजी वे में स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले ये थ्योरी ये प्रपोज करती है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो नॉन लिविंग मैटर से अराइज हुए हैं विदाउट एनी बायोलॉजिकल लिनेज, कोई नहीं है, ना कोई रिप्रोडक्शन, ना कोई पेरेंट, जस्ट फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर से वो अराइज हुए हैं। इस थ्योरी के सपोर्टर्स थे एरिस्टोटल, जो बहुत पहले थे, 384 से 322, मतलब 322 टू 384, बहुत पहले की ये बात है। इन्होंने इनका यही मानना था कि जो लिविंग जो लाइफ है वो नॉन लिविंग मैटर से अराइज होते हैं, मड और डिकेइंग फूड से। उसके बाद जो निधाम साइंटिस्ट आते हैं 74-5, 74-8 में, उन्होंने भी ये क्लेम किया कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो स्पॉन्टेनियसली अराइज होते हैं। आप टेक्स्ट बुक में भी उनका नाम देख सकते हैं, निधाम का आप देख सकते हैं। उसके बाद इनको किसने इसको डिस्प्रूव किया? सबसे पहले फ्रेसिको रेड्डी 60-68 में उन्होंने क्या किया कि मीट लिया, पीस लिया, उसको जार में कवर्ड किया, फिर एक अनकवर्ड मीट भी रखा। उन्होंने ये फाइंड आउट किया जो अनकवर्ड वाला मीट था उसमें मैगॉट्स का डेवलप हुआ। तो इनका कंक्लूजन ये था कि मैगॉट्स जो होते हैं वो फ्लाइज से आते हैं, मीट से नहीं आते। तो उन्होंने थोड़ा सा डिस्प्रूव किया, लेकिन बाद में जो लेजारोस पैलेंजी नाम के साइंटिस्ट है 70-67 में, उन्होंने शो किया कि अगर आप बॉइलिंग ब्रॉथ है, ठीक है, अगर आप ब्रॉथ को बॉइल कर देते हो और उसको सील कर देते हो तो वहां पे माइक्रोवेल ग्रोथ नहीं होती है। लेकिन सबसे माइंड ब्लोइंग जो थ्योरी आई है वो लुइस पास्चर की आई है 1861 के आसपास। उन्होंने स्वैम नेक फ्लैश एक्सपेरिमेंट को डेवलप किया। उन्होंने ये बताया कि जो ब्रॉथ है वो स्टेरिलाइज ही रहेगा, उसमें कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ नहीं करेगा अनलेस आप उसको एक्सपोज करोगे एयर में से। एयर से एक्सपोज करोगे तभी उसमें ग्रोथ आएगी, क्योंकि एयर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। फाइनल कंक्लूजन ये आता है कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन एक डिस्प्रूव थ्योरी है। सारे के सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो ओरिजिनेट होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म से। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म ओरिजिनेट होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म से, और इस कंसेप्ट का नाम क्या दिया गया? बायोजेनेसिस उसका नाम दिया गया। ठीक है, तो कंक्लूजन यही निकला है कि सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से आते हैं, ना कि नॉन लिविंग मैटर